अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज कामरान अली विद द चैनल टॉप स्कोर बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू दिया गया है। ये पेजेस आपकी बुक क्लास 9 से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। चलें स्टार्ट करते हैं। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। के साइंस के बारे में थोड़ा सा पहले जनरल व्यू दिया गया कि साइंस की स्टडी क्या, ऑब्जर्वेशंस पहले किए जाते हैं, देन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं एंड लॉजिकल कंक्लूजंस आर ड्रॉन, और उनसे फिर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, कि नेचर के जो लॉज हैं उनको समझने के लिए। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों की बात है, द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जो साइंसी इल्म था वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड नहीं था, जैसे आज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिवाइड है, मैथमेटिक्स में डिवाइड है, बायोलॉजी में भी फर्दर डिवाइड है, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इसी तरह इसकी ब्रांचेस। तो पहले पुराने वक्तों में जस्ट ये साइंस के अंडर ही आता था सारा इल्म। as it exists today, all the scientific information was concluded under one head, आई ही साइंस बता दिया आपको। with the passage of time, वक्त गुजरने के साथ साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एंड इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। के विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके नॉलेज में, साइंटिफिक नॉलेज में इंक्रीजमेंट हुई, इंक्रीज हुआ साइंटिफिक नॉलेज, काफी हद तक इसमें इजाफा हुआ, और फिर वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। अब्दुल सलाम की एक कोट है, वो डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, के जो साइंसी इल्म है इंसानियत का मुश्तरका असासा या मुश्तरका विरसा है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ है। लाइफ किसे कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, या ऐसा फिनोमिना जिसमें ब्रीथिंग का फिनोमिना मौजूद हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्रीथिंग का फिनोमिना हो उन्हें हम लाइफ कह सकते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो यूनानी अल्फाज से निकला है। फर्स्ट जो बायोलॉजी का बायो है वो बायो से निकला है या लिया गया है, जिसका मतलब है लाइफ, जिंदगी, और दूसरा जो लोगी है वो लोगोस से लिया गया है, जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना। In this course of biology, we will studied how man has thought about living things, के man जो इंसान है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में किस तरह सोचता है। ये थोड़ा सा जनरल व्यू था। अब थोड़ा सा उसकी डिविजन्स और ब्रांचेस को देख लेते हैं। There are three main divisions of biology which we study the different aspects of lives of the major groups of the organisms. फर्स्ट वन इज जोलॉजी। जोलॉजी एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल पोर्शन, जो भी एनिमल डाइवर्सिटी, जो भी एनिमल कंटेंट है वो जोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। देन नंबर 2 पे है बोटनी। बोटनी प्लांट पोर्शंस, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट स्पीशीज या जो भी कंटेंट जो प्लांट से रिलेटेड है हम वो बोटनी में डिस्कस करते होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल एनिमल्स जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, प्रोटिस्ट वगैरह हो गए। इधर तक माइक्रोबायोलॉजी खत्म हुआ। नेक्स्ट कुछ ब्रांचेस भी हैं बायोलॉजी की, शॉर्टर ब्रांचेस हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के स्ट्रक्चर की फॉर्म, स्टडी ऑफ फॉर्म को डिस्कस करें एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं या उसकी ज़ाहरी शक्ल कह सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। कैसे? फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखें तो फ्लावर, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में हम कहते हैं कि फ्लावर में क्या हो सकता है, नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे, स्टेम होंगे, लीव्स होंगे, तो ये सारी की सारी मॉर्फोलॉजी है। आगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि सब ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की, डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के मॉलिक्यूल्स से डिस्कस करती। लाइफ के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जी? वाटर है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए वगैरह। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है?
फॉर एग्जांपल हम हैंड की एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें फेलेंजेस होंगे जिन्हें हम फिंगर बोन्स कहते हैं, मेटाकार्पस वगैरह होंगे। तो ये हैंड की एनाटॉमी, हैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। उसके बाद है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यूज की जो स्टडी है वो हिस्टोलॉजी कैसे कहते हैं उसे। हिस्टोलॉजी में जैसे नर्वस टिश्यू हो गया, मसल टिश्यूज हो गया, तो ये हिस्टोलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं। सेल बायोलॉजी, नेम से जाहिर है सेल बायोलॉजी, तो ये सेल को डिस्कस करेगी और उसके इंटरनल कंटेंट जो जिन्हें हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं, जो सेल के फंक्शंस परफॉर्म करवाती हैं, सेल बायोलॉजी उसमें हम डिस्कस किया जाता है। द ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को भी डिस्कस करती है, जैसे सेल साइकिल हो गया, माइटोसिस हो गया, मियोसिस वगैरह, तो ये भी सेल बायोलॉजी में ही डिस्कस की जाती है। आगे फिजियोलॉजी, अब हमने पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को देखा था, फिजिकली देखा था उसके स्ट्रक्चर कैसा था। अब फिजियोलॉजी क्या है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उनकी फंक्शनिंग को हमने डिस्कस करना है कि उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो फिजियोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ह्यूमन किडनी की फिजियोलॉजी क्या है, तो हम कहते हैं उसमें नेफ्रॉन है, इसके बाद रेनल कैप्सल्स हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रेनल ट्यूब्यूल, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनिंग क्या है, वो हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। आगे जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी और इनका विरासत में किरदार जेनेटिक्स कहलाता है। विरासत क्या कहते हैं कि फादर था तो हम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके आए, उसके अलावा जो दादाजी थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर में आए, देन हमसे हमारे फादर से हम में आए, तो ये जेनेटिक्स है, ये जीन्स के जरिए ही मुमकिन होता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो नाम से जाहिर है, इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनने तक को एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, सबसे पहले हम जाइगोट को देख लेते हैं क्योंकि ये टर्म कंफ्यूज रहती है। जाइगोट कहते हैं कि फर्स्ट न्यू सेल ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल कैसे ये फर्स्ट न्यू सेल हुआ जाइगोट, तो हम कहते हैं कि जैसे रिप्रोडक्शन होती है उसके बाद फीमेल एग फर्टिलाइज होता है मेल स्पर्म से, देन न्यू इंडिविजुअल जो न्यू बेबी कह लें या न्यू ऑफस्प्रिंग का जो फर्स्ट सेल बनता है वो जाइगोट कहलाता है। देन जाइगोट डिवेल्प इनटू होता है कि एम्ब्रियो में डिवेल्प हो जाता है। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर ने आगे मल्टीसेलुलर बनना होता है और एक ह्यूमन बीइंग की शेप में डिवेल्प होना होता है। टैक्सोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लिया गया है ग्रुप्स में, वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमिलिया से, ये बताना। उसके बाद हमारी क्लास है मैमिलिया है, हमारा जीनस होमो है, स्पीशीज होमो सैपियंस है, तो ये क्लासिफिकेशन बता दिया आपको ह्यूमन की, दैट इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी। पेलोन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स की स्टडीज को कि जो स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, रेयर से खत्म हो चुके हैं, उनकी बाकियात जो है वो फोसिल्स कहलाती हैं, और इस नॉलेज को हम पेलोन्टोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, देखते हैं क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी भी हम कह सकते हैं। इसमें कहते हैं कि फिजिकल और नॉन फिजिकल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हैं सोसाइटी में प्रेजेंट है तो हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को हम सहते हैं, उसको बियर करते हैं, उसके अलावा हम अपने असरात छोड़ जाते हैं इन्वायरमेंट पर। जैसे कहते हैं कि पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो पोल्यूशन हमारी एक्टिविटीज की तरह इंक्रीज, एक्टिविटीज की वजह से इंक्रीज हो रही है। देन सोशियो बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी या इसे बिहेवियर इकोलॉजी भी कह सकते हैं कि डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। यहाँ एनिमल का वर्ड जस्ट नॉट फॉर वाइल्ड एनिमल, आल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो गए सोशल बिहेवियर को, बिहेवियर इकोलॉजी को डिस्कस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें ह्यूमंस में बात करें कि लर्निंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन ह्यूमन बींग्स एज रिस्पेक्ट टू अदर एनिमल्स,
तो ये हमारा एक इकोलॉजिकल बिहेवियर है, बेटर सोशियो बिहेवियर है, तो ये अलग बात है कि ये वेरिएंट ट्रेट होती है। कुछ ह्यूमन बीइंग्स में ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी होती है, कुछ में कम होती है। उसके बाद स्माइलिंग की जो एबिलिटी है, वो भी एक सोशियो फैक्टर है। उसके बाद आ जाता है जी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, के अपने होस्ट से जो वो फूड और शेल्टर लेते होते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जुएं होती हैं, उसके बाद लीचीज, फ्लूक्स, जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, खुद फायदा ले रहे हैं, बदले में हमें इफेक्ट कर रहे हैं। पैरासाइटोलॉजी, अब जो ब्रांच पैरासाइट को डील करेगी वो पैरासाइटोलॉजी कहलाएगी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind, कि मैनकाइंड के लिए सब्सटेंसेस बनाना यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन का मेथड है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, यीस्ट वगैरह बैक्टीरिया को यूज करके हमने दूध, दही, पनीर वगैरह बनाया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स है, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, के माइक्रोब्स के अगेंस्ट बॉडी को प्रिवेंट करती है इम्यूनोलॉजी। बीटा सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। इंटोमोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट की स्टडी को इंटोमोलॉजी कहते हैं हम। उसके बाद थोड़ा सा फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स और इनका इफेक्ट किस तरह है ह्यूमन बॉडी पर, इसमें हम डिस्कस करते होते हैं। बायोजियोग्राफी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बायो मीन लाइक, जियोग्राफी मीन जियोग्राफिक एरिया या लैंड, अर्थ, वर्ल्ड, ये इन अल्फाज के लिए आता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग स्पीशीज, के स्पीशीज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है ऑन अर्थ, different geographical region of the world. It implies the knowledge of characteristic particular geographic region to determine the characteristic of living organism, कि बायोजियोग्राफिक डिटरमन कर रहा है characteristic of living organism। ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पोलर बियर्स की बात करें तो हम बहुत पोलर रीजन्स में रहते हैं, आइसी इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, तो इन्होंने मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन क्या की हैं कि वो स्विमिंग कर सकते हैं आइस के ऊपर। इसके अलावा आइस में खोद सकते हैं खुद को और अंदर सिमट जाते हैं। तो ये अडेप्टेशंस करी हुई हैं। इसी तरह ह्यूमंस की बात करें तो हमारा विंटर के लिए क्लोथ और होते हैं, समर के लिए क्लोथ और होते हैं। तो ये बायोजियोग्राफी एरिया ने डिटरमन करवाया कि हमारे करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। बायो लाइफ एंड इकोनॉमिक्स इनकम से रिलेटिव है, रेवेन्यू से रिलेटिव है। It deals with the study of organism from economic point of view. फॉर एग्जाम्पल वीट की मिसाल दी गई कि कॉस्ट वैल्यू क्या आई थी, उस पर कितनी कीमत लगी गंदम उगाने में, एंड बाद में जब वो निकली तो उसका टोटल प्रॉफिट क्या था, उसको दोनों को कैलकुलेट करके नफा या नुकसान को डिटरमन किया गया। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, बायो इकोनॉमिक्स से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत ही इजी वर्डिंग में समझाया है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।